मन वालहू व तम बुरहानहू व आज़म शानहू की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मुग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरा दस्तगीर जहाँ हम सारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। पिछले जुमातुल मुबारक पर मैंने ये बताया था, कमली वाला आ गया था सवेरा हो गया। आज अक्टूबर की 29 तारीख़ है और अक्टूबर की 31 तारीख़ को 1929 में हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपको शहीद किया गया था। तो आज के इस मुख्तसर वक़्त में उस अज़ीम आशिक़ रसूल की शहादत को सलाम पेश करेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मुस्तफ़ा करीम की बारगाह के आदाब सिखाए हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, तुमने राइना नहीं कहना, वक़ूलु उन्ज़ुरना, तुमने बस उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह कहना है। ये आयत क्यों नाजिल हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन सी वजह बनी कि अल्लाह ने ये कुरान की आयत नाजिल फरमाई। जब अस्हाब रसूल हुजूर के पास बैठते थे, हुजूर उनसे बातें किया करते थे, अगर किसी बात की समझ ना आती तो सहाबा कह देते थे, राय ना या रसूल अल्लाह, आका हमारी रियायत फरमाएं, ज़रा दोबारा इरशाद फरमा दें। अब ये जुमला सहाबा बोलते थे तो उनकी नीयत अच्छी थी। ये जुमला बोलते थे तो वो अपनी रहनुमाई के लिए, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले जो दो दांत मुबारक थे उनके अंदर खला था। मुस्तफ़ा जब गुफ्तगू फरमाते तो उस खला से नूर निकलता जो पूरी मस्जिद को रोशन कर देता। तो सहाबा की तवज्जो उस नूर की तरफ हो जाया करती थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कहते थे, राइना या रसूल अल्लाह। यहूदियों ने इस लफ्ज़ को खींचना शुरू कर दिया और खींचकर नीचे खड़ी जेर पढ़ के पढ़ना शुरू कर दिया, राइना, जिसका मतलब चरवाहा बनता है। और वो इस लफ्ज़ की आड़ में सरकार की गुस्ताखी करते थे। जब एक सहाबी के सामने एक यहूदी ने ये बोला तो उस सहाबी ने कहा, आइंदा अगर तुमने ये लफ्ज़ बोला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान निकाल दूंगा। तो उसने कहा, तुम भी तो बोलते हो राइना या रसूल अल्लाह। तो वो सहाबी हुज़ूर की बारगाह में आए, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, महबूब, ये जो तेरे नौकर हैं, ये जो तेरे खादिम हैं, इनकी नीयत ठीक है, इसलिए कि ये तो तुझे देखने के बगैर रह ही नहीं सकते। ए महबूब, तेरी बोली सुनने के बगैर ये रह नहीं सकते, तो इनको कहो कि तुम लफ्ज़ ही तब्दील कर लो। हालांकि सहाबा उस लफ्ज़ में गुस्ताखी अल्लाह माफ़ फरमाए नहीं करते थे। और सहाबा ने तो बताया है कि मुस्तफ़ा की बारगाह का अदब कैसे करना है। उन्होंने तो लवाक ज़मीन पे नहीं गिरने दिया, उन्होंने तो मुस्तफ़ा करीम का खून ज़मीन पे नहीं गिरने दिया।
उन्होंने तो लजपाल करीम आका के नाक वाला पानी ज़मीन पे नहीं गिरने दिया। उन्होंने तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू वाला पानी ज़मीन पे नहीं गिरने दिया। सहाबा ने तो मुस्तफ़ा करीम के बाल मुबारक ज़मीन पे नहीं गिरने दिए। तो सहाबा ने हमें बताया बारबे रसूल का अदब कैसे करना है। आले बैत कराम से पता चला है कि आले रसूल का और असहाब रसूल का अदब कैसे करना है। तो हुजूर की बारगाह का अदब फिर इन दोनों शख्सियात से, असहाब से और आल से पता चला है। तो काबिल तवज्जो बात है, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह ने मना कर दिया रायना नहीं कहना। और मैं पहली बात है, तुम अगर कोई बात मेरे नबी की सुनते हो तवज्जो से सुनो, और अगर तवज्जो हट जाती है तो फिर तुमने आइंदा उन ज़ुरना या रसूल अल्लाह कहना है, ताकि इसका मतलब है अल्लाह के रसूल हम पे नज़र करम फरमाए। तो अल्लाह को वो लफ्ज़ भी पसंद नहीं है जिस लफ्ज़ की आड़ में सरकार की गुस्ताखी की जाए। और कोई डायरेक्ट हुजूर की गुस्ताखियाँ करे और वो गुस्ताख फिर वो दुनिया में चलता फिरे, गुस्ताख नबी का चलता फिरे, क्यों आशिक दिल में जलता रहे। गुस्ताख को आग लगा के ही सीने की आग बुझाएंगे, नमूसे नबी की खातिर हर बातिल से टकराएंगे, हम फ़िक्र मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये लफ्ज़ कहना शुरू कर दिया। ये बारगाह रसूल का अदब था। और हुजूर फरमाते हैं जब तक ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, जब तक तुम पूरी दुनिया से ज़्यादा हत्ता कि अपनी जान से भी ज़्यादा मुस्तफ़ा से प्यार नहीं करोगे, ईमान कामिल नहीं होगा। ईमान तब ही कामिल होगा जब हर चीज़ से बढ़कर प्यार मुस्तफ़ा से किया जाएगा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप 4 दिसंबर 1908 को लाहौर में पैदा हुए। 19वीं सदी थी। 1908 को आपके वालिद का नाम ताले अमन था, वालिदा का नाम चिराग बीबी था। नहायत शरीफ इंसान थे आपके वालिदैन। पहला बेटा हुआ तो नाम दीन मोहम्मद रखा, दूसरा बेटा हुआ तो नाम इल्मुद्दीन रखा। देखें ये हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन की सोच थी। आजकल तो ऐसे नाम रखे जाते हैं कि वो किसी से पूछा जाए भी तुम्हारा नाम क्या है, वो आगे से नाम बताता है तो बार बार पूछना पड़ता है भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो समझ में ही नहीं आ रहा होता क्या है। तो दीन मोहम्मद और इल्मुद्दीन नाम दोनों के दीन से रिलेटेड थे। गाजी साहब की वालदा कहती है मैंने गाजी साहब को छोटी उम्र में दूध पिलाने के लिए गोद में उठाया हुआ था, तो एक फ़कीर दरवाजे पे मांगने के लिए आया। तो जैसे माँओं की आदत होती है, अगर बच्चा गोद में उठाया है तो कोई बाहर आ गया तो बच्चे को गोद में उठाया तो हाथों में उठाकर दरवाजे पे आ गए। तो गाजी साहब की वालदा फरमाती हैं कि मैं गाजी साहब को उठाया हुआ और मैं जो है वो दरवाजे पे आ गई। मैंने फ़कीर को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ खैरात दी तो फ़कीर की नज़र गाजी साहब के चेहरे पे पड़ गई। अल्लाह वाला था, उसने देखकर कहा बीबी तुम्हें मुबारक हो। कहा किस चीज़ की? कहा जो तेरी गोद में ये बच्चा है ना, ये सिर्फ तेरा बेटा ही नहीं, ये उम्मत का आज के रसूल भी है। तो गाजी साहब की वालदा फरमाती हैं कि मैंने अपने बेटे को जब चूमा तो उसने कहा तुम तो चूमती रहती हो, बताओ और पकड़ाओ मुझे, मैं चूमूं इसको। तो जब गाजी साहब की पेशानी पे बोसा दिया और बोसा दिया तो कहा इसको सब्ज़ लिबास पहनाया करो, इसलिए कि इसका सब्ज़ गुंबद वाले से बड़ा ताल्लुक़ होगा। तो हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपकी छोटी सी उम्र थी, 6 साल की उम्र थी। कुरान पाक पढ़ने के लिए आपके वालिद साहब ने इमाम मस्जिद के पास भेजा तो आपने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। 3 साल तक पढ़ते रहे नाजरा, लेकिन कुरान पाक मुकम्मल ना कर सके। असल इसमें हिकमत थी, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था।
गाजी साहब होते हैं ना कुछ नौजवान कि उनकी बैठक बुरी होती है या उनकी आदतें बुरी होती हैं, तो गाजी साहब का ये तरीका नहीं था। शरीफ नफ्स इंसान थे, अपनी मौज में रहा करते थे। कहते हैं हम कब्रिस्तान में गए नमाज जनाजा के लिए, तो जनाजा पढ़ के वापस ही बाहर निकले तो एक और जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा था। तो जनाजा जो है वो कब्रिस्तान के दरवाजे पे था और पीछे दुनिया ही दुनिया थी। और गाजी साहब कहते हैं मैंने इतनी उम्र में कभी भी इतना लंबा जनाजा नहीं देखा, और मैं जिस बंदे को भी देख रहा था वही बंदा रो रहा था, जिसको भी देख रहा था वो रो रहा था। मैंने कहा जनाजा तो पहले भी आता है और जनाजे बड़े बड़े आते हैं, लेकिन ये कैसा जनाजा आया है कि हर आँख अश्कबार हुई पड़ी है, हर बंदा रो रहा है, इसकी वजह क्या है? तो मैंने एक बंदे को पकड़ लिया, मैंने कहा यार जनाजा जा रहा है, लोग कलमा शहादत पढ़ते हैं, आप दाढ़े मार मार के रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मौलाना ताजुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो उनका जनाजा है, और ये बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, इसलिए जब से जनाजा चला है इस आशिक़ रसूल की मोहब्बत में लोग रो रहे हैं। तो गाजी साहब कहते हैं कि मेरे दिल ने कहा कि इल्मुद्दीन मरिए तो इंज मरिए कि मरन दी भी चस आ जाए। तो कहते हैं मुझे ना इश्क़ रसूल की वो झलक लगी कि काश मेरा भी जनाजा इतना बड़ा हो और लोग कहें कि वाकई मुस्तफ़ा का आशिक़ गया है। तो अल्लाह पाक ने गाजी साहब की इस बात को कबूल कर लिया। फिर अल्लाह पाक ने काम लेना था। कहते हैं मैं पढ़ता था तो पढ़ने में ज़रा कमज़ोर था। आज भी बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो जाएं तो माँ बाप काम पे डाल देते हैं। मेरे बाप लोहार थे, लकड़ी का काम करते थे, तो वो मुझे कोहाट स्टेशन पे ले गए, वहाँ पे कुछ लकड़ी का काम था, हमने वहाँ पे लकड़ी का काम किया। कहते नमाजी मैं शुरू से था। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, लोग नमाज कोई पढ़ रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। मस्जिद के कोने में एक बाबा बैठा है और ऊंची ऊंची आवाज़ से दाढ़े मार के रो रहा है। और वैसे भी अगर यहाँ पे या किसी जगह पे कोई बंदा रो रहा हो और इतनी बेदर्दी से रो रहा हो तो हम ज़रूर उससे पूछेंगे भाई तुम्हारी वजह क्या है, क्यों रो रहा है। तो गाजी साहब फरमाते हैं कि मैं ना उस बाबे के करीब चला गया और मैंने कहा कि बाबा जी आप इतनी बेदर्दी से क्यों रो रहे हैं। तो उस बाबे ने कहा कि तू कौन है? कहा मुझे इल्मुद्दीन कहा जाता है। कहा क्या काम करता है? कहा मैं लकड़ी का काम करता हूँ। कहा किधर रहते हो? कहा मैं लाहौर में रहता हूँ। तो बाबे ने कहा कि फिर तू क्या जाने कि मैं क्यों रो रहा हूँ। उसने कहा बताओ तो सही बाबा तू क्यों रो रहा है। उसने कहा तेरे लाहौर में एक सिख है, हिंदू है, उसने हुजूर की शान में बेअदबी करते हुए एक किताब लिखी है और उस किताब के शुरू में उसने लफ्ज़ रंगीला माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मेरे आका के साथ इस्तेमाल किया है। तो मैं रो इसलिए रहा हूँ कि काश मेरे बाजुओं में ताकत होती और मेरे पाँव में कुव्वत होती और मेरा ये बुढ़ापा जवानी में होता तो मैं उसको जाकर बताता कि वो नबी के गुस्ताख देख नबी के आशिक़ कैसे होते हैं। तो गाजी साहब कहते हैं कि मैंने ना उसको कहा कि बाबा तुम अपने आंसू साफ़ करो, तेरे वाला काम हम कर देंगे। कहते हैं मेरे दिल में इश्क़ रसूल की ये लहर जो है ये दौड़ रही थी। ये था इश्क़ रसूल, ये थी मोहब्बत। वो पंजाबी वाले ने कहा था जिंदगी दा चारा जान तुम भी प्यारा है। हुजूर के बारे में कहा था जिंदगी दा चारा है
आसरा गरीबां दा तुसी किन्ने बड़े बैठे जे आसरा गरीबां दा आप दा दवारा और होणगे ज़माने ते होर भी सहारे पर सानू या रसूल अल्लाह आप दा सहारा है सानू या रसूल अल्लाह सानू या रसूल अल्लाह मिलकर सानू या रसूल अल्लाह आप दा सहारा है जन जन हैदरा दौड़ना पड़े सानू या रसूल अल्लाह आप दा सहारा है। कहते हैं मैं वहाँ से चला लाहौर की सरजमीन पे आ गया। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब इसने किताब लिखी तो लोगों ने एहतजाज किया, रैलियाँ निकाली गई। जैसे आज ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद के दीवाने रोड पे बैठे हुए हैं, वो ऊपर से तेज़ाब गिरा रहे हैं, ये नीचे से लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। वो ऊपर से गोलियां मार रहे हैं, ये कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। वो ऊपर से पत्थर बरसा रहे हैं, ये कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। वो बड़े बड़े कंटेनर रख के इनका रास्ता रोक रहे हैं, ये कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। मतलब ये एक इश्क़ रसूल की झलकी है जो उनके अंदर मौजूद है कि उन पे तशद्दुद भी हो रहा है, मारा भी जा रहा है, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं, लेकिन ज़ुबान पे मुस्तफ़ा का नारा है या रसूल अल्लाह। तो कहते हैं एहतजाज हुआ, उस एहतजाज में बड़े बड़े लोग जमा हुए। कहते मैं भी एक एहतजाज वाले जलसे में चला गया, इश्क़ रसूल तो पहले ही लगा हुआ था। तो गाज़ी साहब कहते हैं मैंने ख़िताब सुना एक अल्लामा साहब का। तो अल्लामा साहब ख़िताब में कह रहे थे कि हमारे होते हुए कोई हुजूर की गुस्ताखी करे तो हम क़यामत वाले दिन सरकार को क्या मुंह दिखाएंगे। कहते ये बातें मैंने सुनी, तैयार तो पहले हो चुका था, मैंने अब पूरी तैयारी कर ली कि मैंने उस गुस्ताख को वासिल जहन्नम करना है। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने क्या किया। आप फरमाते हैं मैंने अपनी वालिदा को कहा आज ज़रा मामूल से हट के मुझे ख़र्चा दे दो। तो माँ ने कहा ख़र्चा इतना लेने की क्या ज़रूरत है। कहा अम्मी बस आज ज़रूरत है आप ख़र्चा दे दें। माँ ने मामूल से हट के ख़र्चा दिया। कुछ पैसे पहले जोड़े हुए थे साथ लिए, कबाड़िए की दुकान पे गए, वहाँ से खंजर ख़रीदा। और खंजर की बात भी सुन लें कि जब एक प्रोग्राम में गुस्ताखों ने कहा था कि इल्मुद्दीन चला गया है तो एक आशिक ने कहा था छुरा हमें दे के गया है। तुम ये ना कहना कि इल्मुद्दीन चला गया है तो इल्मुद्दीन के दीवाने नहीं आए, छुरा हमें दे के गया है और वो छुरा तुम्हारे सीने में हम खोंपेंगे। तो गाज़ी साहब ने वो छुरा लिया और गाज़ी साहब ने इरादा कर लिया, दाता हुजूर के दरबार पे हाज़िरी भी दी, अपना भेष भी बदला। ठीक है, उस राजपाल का दफ्तर था, उसके दफ्तर में गए। आशिकों के अपने अंदाज़ होते हैं, आशिकों के दर पे जाएं तो अंदाज़ और होता है, गुस्ताखों के पास जाएं तो अंदाज़ और होता है। पाँव की ठोकर से उसके दफ्तर का दरवाज़ा खोला और गर्जदार लहजे में कहा वो नबी के गुस्ताख उठ, मुस्तफ़ा का आशिक आ गया है। गाज़ी साहब कहते हैं जब मैंने ये जुमले कहे तो मैंने वो छुरी निकाली और कहते हैं मैंने सीधी उसके सीने में खोंप दी। जब उसके सीने में खोंपी, वार ही ऐसा था कि एक वार नहीं उसको वासिल जहन्नम कर दिया। तू होता कौन है आशिकों के होते हुए सरकार की गुस्ताखी करने वाला। गाज़ी साहब कहते हैं मैंने जब उसका वो सीने से खंजर निकाला तो उसके कुछ खून के छींटे थे, वो मेरे कपड़ों पर पड़ गए। तो मैं बाहर निकला, सामने
पानी का इंतजाम था, नलका लगा हुआ था, मैंने उससे खून के कतरों को धोना शुरू किया। तो वो लोग पीछे मेरे बड़े कहने लगे दौड़ना नहीं, दौड़ना नहीं। तो मैं क्या सरकार दे गुलाम नसदे नहीं होंगे, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए वो परवाह नहीं करता। अच्छा, गाजी साहब को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि सिखों का दौर था। 1929 जो है सन था, 1947 में पाकिस्तान बना है। सिखों का दौर था, हिंदुओं का। उन्होंने गाजी साहब को अरेस्ट कर लिया। अब गाजी साहब की रिहाई के लिए, गाजी साहब के केस के लिए मुहिम चल पड़ी। कभी रैली हो रही है, कभी जलसा हो रहा है, कभी एहतजाज हो रहा है। आपकी तारीख में आता है औरतों ने अपने कानों से जेवर उतार के कहा था कि इस मर्द मुजाहिद को आज़ाद करवा लो। अच्छा, औरत को अपने घर में जो चंद चीज़ों से प्यार होता है उसमें से एक जेवर भी होता है, लेकिन इश्क़ रसूल इस कदर था कि कहा ये जेवर जितना जितना भी आप बेच लो, लेकिन गाजी साहब को आज़ाद करवा लो। गाजी साहब कहते हैं कि मुझे जो मुलाकात के लिए आता तो वो यही बताता, हर गली में अब चर्चा तेरा ही हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा यार। सारे पढ़ो, मिलके पढ़ो, ज़ौक़ नाल पढ़ो, मोहब्बत नाल पढ़ो, क्योंकि असी सारे हुजूर दे नौकर, मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा। सारे की आवाज़ लगाई, मिल के पढ़ो मेरे नबी दी नात। ए दाएं कंधे वाला फरिश्ता लिखदा पिया जे मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों के जज्बात बढ़ गए थे। मुझे लाहौर से मियाँ वाली जेल में भेजा गया। हज़रत इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं मियाँ वाली जेल में चला गया, मुझसे पहली मुलाकात के लिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आए। मुझसे मुलाकात के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह आए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा तेरा केस हमने लड़ना है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने कहा तेरे वकील हम बन गए हैं। एक जुमला कि जब हम तेरे वकील बन गए हैं, तुमने कुछ चीज़ों पे हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करना है। गाजी साहब ने पहला जुमला बोला, फरमाया डॉक्टर साहब बताएं कौन सा जुमला है। कहा तूने सिर्फ अदालत में एक बार कहना है कि मैंने उस गुस्ताख को जोश में मारा है, होश में नहीं मारा गया। गाजी साहब जेल की कोठरी में उछल पड़े, उछल के कहा अल्लामा इकबाल तेरा तो अपना चेहरा की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोगों कलम तेरे है। तू कह रहा है कि ये कहूँ कि मैंने जोश में मारा, होश में नहीं मारा। और जिंदगी में एक काम ही तो इल्मुद्दीन ने होश में किया है, एक काम ही होश में किया गया, वो गुस्ताखे रसूल को वास्ते जहन्नम किया गया। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जब जवाब सुन लिया, अल्लामा इकबाल ने कहा हमने सिर्फ ये प्रोग्राम इसलिए बनाया कि तेरे जैसे माई, तेरे जैसा बेटा माँ रोजाना नहीं जन्म देती, हम तो तुम्हें इसलिए आज़ाद करवा रहे हैं। कायदे आज़म ने कहा जिस खंजर से तूने उसको वास्ते जहन्नम किया गया, उसकी अगली साइड टूटी हुई है। अगर हम साबित कर दें उस टूटे हुए खंजर से बंदा नहीं मरता, तुझसे जब पूछा जाएगा, गाजी साहब ने कहा मोहम्मद अली जना तेरी वकालत तुम्हें मुबारक हो। मैं तो उछल उछल के कहूँगा सरकार के गुस्ताख को मैंने ही वास्ते जहन्नम किया गया। ये दोनों वकील वहाँ से मायूस हो गए, इसलिए कि ये तो आशिक़ रसूल टच से मस नहीं हो रहा। गाजी साहब को जब अदालत में लाया गया, गाजी साहब उतराते हुए चल रहे थे, सीना तान के चल रहे थे। जब कचहरे में आए तो गाजी साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई।
सच कहने लगा जैसे तू चल के आया है, इसको तौहीन अदालत कहते हैं। गाजी साहब ने कहा सुन, यही तो तुम्हें बताना है, अगर तुम्हें तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं तो हमें तौहीन रसालत भी बर्दाश्त नहीं है। ये गाजी साहब के जीन जुमले थे जिन्होंने पूरे उस जेल, उस अदालत के कचहरे को, आशिकान रसूल को फेर के रख दिया। हाँ हाँ, बड़े वफद आए गाजी साहब से मिलने के लिए। गाजी साहब ने जेल की कोठरी में ऐलान कर दिया था और मुझसे मुलाकात करने के लिए आना है तो मुस्कुरा के मिलने के लिए आना है, मुझसे रोते हुए किसी ने नहीं मिलना है। मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। मैं चोरी के बदले नहीं गया, मैं जिना के बदले नहीं गया, मैं कत्ल के बदले नहीं गया, मैं डकैती करके नहीं गया, मैं तो नबी का इश्क में सूली पे चल रहा हूँ। गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए वो परवाह नहीं करते। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं फिर क्या हुआ, मुलाकातें शुरू हो गई। उधर मेरे केस में वो क्या हुआ, उन्होंने मुझे सज़ा सुना दी। 31 अक्टूबर को इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फांसी के फंदे पे चढ़ा देना गया। गाजी साहब कहते हैं मियाँ वाली की जेल में था, मेरी कोठरी के बाहर एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ था। हाँ, मियाँ वाली में कोई बीमार हो जाता, लोग उसे पकड़ के मेरे कमरे के बाहर ले आते, मैं अपने हाथों से प्याले में पानी डाल के देता और पता नहीं चलता था पानी पहले गया है या बीमार पहले शिफायाब हो गया है। जेल बाकी भी जेलें थी, बाकी भी कोठरियाँ थी, लेकिन रश गाजी साहब की कोठरी के सामने होता था। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर पता क्या हुआ, मियाँ वाली के लोग वहाँ पे जमा होते, मैं पानी पिला देता। हाँ हाँ कहते हैं एक वक्त ऐसा आया, मैं रात को इबादत कर रहा था, मेरी पूरी जेल की कोठरी नूर से चमकी हुई थी। अचानक मैंने देखा तो एक नूरानी सूरत वाले मेरे सामने मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा हुजूर आप कौन हैं? उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा इल्मुद्दीन घबराना मत, मुझे मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है। मैंने कहा मैं लोहारा दा पुत्र, लोहार तो सुभान अल्लाह कौन है, मैं लोहारा दा पुत्र, मैं मुगल खानदान दा, मैं लोहारा दा पुत्र ते तुसी अल्लाह दे ओ नबी हो, जदों दिल करे तुसी अल्लाह दे नाल गल्लां पे कर लेंदे हो। आज मेरे साथ मुलाकात के लिए कैसे आए हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया दिल की तकसीबें लेकर, कहा इल्मुद्दीन मैं जितनी बार भी रसूलुल्लाह की बारगाह में गया हूँ, मेरे नबी तेरा ही जिक्र छेड़ के बैठे हुए थे। मैंने कहा जिसको मेरा नबी बार बार याद करता है और मैं भी तो जाके उसके चेहरे की ज़ियारत कर रहा हूँ। हजरत इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर एक वक्त ऐसा आया, एक बुजुर्ग तशरीफ ले आए, वो मेरी जेल की कोठरी के सामने खड़े हैं। मुझे कहने लगे तू कैदी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कैद में गए थे, अगर तेरी इजाज़त हो तो मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। मैंने कहा हुजूर अपना तारुफ तो कराए। उन्होंने कहा मैं सियाल शरीफ का ताजदार हूँ, मुझे ख्वाजा ज़ियाउद्दीन कहा जाता है। वो मुजाहिद आज़म थे। कहते हैं हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने सूरह यूसुफ को पढ़ना शुरू किया। फरमाते हैं जब मैं पढ़ रहा था ज़बर की जगह ज़ेर पढ़ी जा रही थी, ज़ेर की जगह पेश पढ़ी जा रही थी, कभी वाव रह जाती थी और कभी शद वाला मामला हो जाता था। और गाजी साहब मुझे एक एक ज़बर, एक एक ज़ेर और एक एक पेश पे लुकमे दे रहे थे। मैंने कहा इल्मुद्दीन तुमने कुरान कहाँ से पढ़ा है? आवाज़ देकर जवाब दिया, आवाज़ दिया और मुजाहिद आज़म आपने उस्ताद से पढ़ा होगा। मैंने जेल की कोठरी में मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा से पढ़ागा। सदा वसदा रवे तेरा दवारा। मैं अगे भी एक दिन गया सी कि जो मस्जिद में जाते जे तो अपनी चुदराहट मस्जिद दियां पौड़ियां ते रख के आया करो। मस्जिद जेड़ा भी आवे कमली वाले दा नौकर बन के आवे। इंज पढ़ो सदा वसदा रवे तेरा दवारा या ओ जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या जिथे होंदा अप्रैल 1929 को गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सजा सुनाई गई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना इतना वक्फा था, सजा सुनाई गई, केस भी लड़ा गया। लेकिन इल्मुद्दीन ने हर बार कहा, डॉक्टर इकबाल को कहा था, तू बार बार मुझे कह रहा है अगर तू मेरी जगह इस जेल की कोठरी में होता तो तुमने कहना था उस उस्ताद को मैंने वास्ते जहन्नम दिया गया। डॉक्टर इकबाल ने फिर सवाल किया था, इल्मुद्दीन इतना जज्बा कहाँ से आया है? फरमाया जब से मैं सरकार के नाम में इस जेल की कोठरी में आया हूँ मुझे कई बार दीदारे मुस्तफ़ा हो चुका है, कई बार ज़ियारत रसूल हो चुकी है। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर मुझे मुलाकातें शुरू हो गई। एक मुलाकात में मेरी सगी माँ आ गई, मेरी मंगनी हुई थी, मेरी माँ ने मेरे चेहरे बांधने थे, मेरी माँ ने मुझे दूल्हा बनाना था। मैंने पैगाम दिया अपनी माँ को अगर रोते हुए इल्मुद्दीन से मिलना है तो इल्मुद्दीन कभी भी मुलाकात नहीं करेगा। माँ मुस्कुराती हुई जब जेल के सामने आई, इल्मुद्दीन का आमना सामना हुआ, माँ की आंखों में आंसू आ गए। इल्मुद्दीन ने कहा अम्मी सुन, कयामत वाले दिन जब शहीदों की माएँ अपने बेटों की शहादत वाले रुतबे लेके खड़ी होगी तो माँ तू भी वहाँ खड़ी होगी और तू भी कहेगी मेरा पुत्र मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान हो गया। फिर वो वक़्त भी आया, उस वफद में आपकी सगी हमशीरा भी आई। हाँ हाँ, बहनों का भाइयों से बड़ा प्यार होता है। सगी हमशीरा भी आई। हज़रत इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हमशीरा को भी बड़ी तसल्ली से जवाब दिया, आपने अपने भाई को भी बड़ी तसल्ली से जवाब दिया। हज़रत इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो 30 अक्टूबर की रात, वो 31 और 30 की दरमियानी रात दिन गुजर गया। इल्मुद्दीन का जो चौकीदार था, जेल के दरवाजे पे बैठने वाला, बाद कुतुब में आया उसका नाम इमाम दीन था और बाद में आया उसका नाम मोहम्मद दीन था। वो कहता है जब 31 की आखिरी रात थी, सुबह इल्मुद्दीन ने फांसी के फंदे पे लगना था, तो कहते हैं तहज्जुद का वक़्त हुआ, 2:30-3 बजे का वक़्त था। मैंने क्या देखा तो अचानक इल्मुद्दीन जेल से गायब है। मैंने ताला खोला, मैं अंदर चला गया, मैंने कहा खिड़की भी कोई नहीं, रोशनदान भी कोई नहीं। इल्मुद्दीन चाबी तो मेरे पास थी, तू किधर चला गया है? वो चौकीदार कहता मैं धाड़े मार मार के रोने लग पड़ा। बाकी जेलों वाले कहने लगे तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कहा उस वक्त अंग्रेज का कानून था, मुजरिम जिसकी कस्टडी में हो अगर मुजरिम दौड़ जाए तो चौकीदार को भी वही सजा मिलती है। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब ये जुमले थे, जब ये जुमले इमाम दीन कहते हैं, मैं धाड़े मार मार के रो रहा था। अभी मैं जेल की कोठरी का दोबारा ताला लगा रहा था तो मैंने क्या देखा, सलाखों में इल्मुद्दीन तो जेल के अंदर बैठा हुआ था। मैंने फिर ताला खोला, मैं अंदर चला गया, मैं देख रहा हूँ आंखें तर हो रही हैं। खुदा की कसम मेरे नबी का जिक्र ही ऐसा है, मेरे नबी के आशिकों का जिक्र भी ऐसा है, आंखें तर हो जाती हैं। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह
अंदर बैठे हुए थे। वो चौकीदार कहता मैं अंदर गया, मैंने अपनी पगड़ी उतारी, मैंने इल्मुद्दीन के कदमों पे रखी। मैंने कहा कितने दिन हो गए मैं देख रहा था, मैं पूरे हाल की लाइटें बंद करता था, तेरी कोठरी से नूर की लाइटें निकल रही होती थी। मुझे बता, मैं तो कितने दिनों से तेरा मामला देख रहा था। मुझे एक बात बता इल्मुद्दीन, जब रात शुरू हुई थी तो तू जेल में था, 12 बजे का टाइम था तो तू जेल में था, पिछला पैर हुआ तो तूने जेल को ही छोड़ दिया है। इल्मुद्दीन ने कहा ये इश्क वालों की बातें हैं, तुम जाओ अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। उसने कहा जिस रसूल के नाम पे सूली पे चल रहा है, उस रसूल का सदका बताओ तो सही किधर गए हो। इल्मुद्दीन ने कहा मेरे हाथ में हाथ दो और वादा करो कि जब मैं दुनिया में जिंदा रहूंगा तुमने किसी को नहीं बताना है, मेरा विशाल हो जाए तो फिर किसी को बता देना। फरमाया वो 2:30 बजे का टाइम था, वो मेरी जेल की कोठरी में एक नूर की लाइट आई और थोड़ी देर हुई तो एक खूबसूरत चेहरे वाले मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे सलाम किया। मैंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मुझे मुश्किल कुशा शेरे खुदा कहा जाता है, मुझे मौला अली शेरे खुदा कहा जाता है। क्यों भाई एक बारी मोहब्बत नाल पढ़िए, गवाह मदीने दी हर गली जिधर भी देखो, थोड़ी आवाज है जिधर भी देखो, जेड़े गल्ला करते बारे वो भी पढ़ो, जिधर भी देखो और गवाह मदीने की हर गली जिधर भी देखो। हजरत इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर पता क्या हुआ, मैंने उसको बताना शुरू किया। वो तो हजरत मौला अली पाक की नूरानी सूरत है। और हजरत अली पाक ने मुझे कहा इल्मुद्दीन, मैंने कहा जी हुजूर, मैं लोहारा दा पुत्र, मेरे कोल तुसी किवें आ गए? उन्हें क्या बारगाह रिसालत में कद काठ नहीं देखा जाता, बड़ी बड़ी जातें नहीं देखी जाती, बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं देखी जाती, बारगाह रिसालत में तो दिलों का प्यार देखा जाता है। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने चौकीदार को बता रहे हैं, मौला अली पाक ने कहा मुझे सरकार ने भेजा है, जाओ अली उसको लेकर आओ, उसके दिल में कहीं हसरत ना रह जाए, मैं जिनके नाम पे कुर्बान हुआ था उन्होंने तो मेरा ख्याल ही नहीं किया है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इल्मुद्दीन को कहा मेरे हाथ पे हाथ रख और मदीने वाले पे दरूद पढ़। हजरत इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने मियां वाली की कोठरी में मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ना शुरू किया, आंखें खोली तो एक दरवाज़ा सामने था। हजरत मौला अली ने मुझे खड़ा किया, मौला अली अंदर चले गए। अंदर गए तो थोड़ी देर के बाद अली पाक ने आवाज़ दी इल्मुद्दीन अंदर आ जाओ। फरमाते खुदा की कसम जिस नबी पे जान कुर्बान कर रहा था वो नबी बाजू खोल के खड़े थे, मुस्तफ़ा ने मुझे अपने सीने के साथ लगा लिया और हुजूर ने फरमाया इल्मुद्दीन वेख ले असीं तैनूं कोठड़ी चों कढ लिआंदा जो, हुण तेरी मर्जी है बाहर रहना है, तेरी मर्जी है तो सूली ते चढ़ना है। अर्ज किया लजपाल अगर तेरे नाम की खातिर जेल में रहा हूँ, इतनी इज्जत मिली है, सूली पे चढ़ जाऊंगा तो इससे भी ज्यादा इज्जत मिलेगी। लजपाल अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं हुजूर ने मुझे सीने से लगाया जिस पे हसन और हुसैन खेला करते थे। थोड़ी चुप थे सुभान अल्लाह, ये नारे तो बाद से सुभान अल्लाह दुगनी होनी चाहिए। एक बार फिर आपको जरा फरमाते हैं हुजूर ने मुझे सीने से लगाया, उस सीने पे जिस पे अल्लाह का पूरा कुरान नाजिल हुआ। इल्मुद्दीन हमने तुम्हें जेल की कोठरी से निकाल लिया है,
अब आज़ाद होना है तो तेरी मर्जी है, सूली पे चढ़ना है तो तेरी मर्जी है। लचपाल तेरे नाम पे अब सूली पे चढ़ेंगे ताकि ज़माने वालों को पता चल जाए और कमली वाले के नौकर दौड़ते नहीं, सर कटा देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अली अर्ज किया जी लचपाल, फरमाया जिद्दां लेके आए हो उदा छोड़ के आओ। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जेल की कोठरी में छोड़ के आए। चौकीदार कहने लगा, उसकी आंखों में आंसू दे, उसने कहा इल्मुद्दीन तू इतना बड़ा आदमी है। इल्मुद्दीन ने कहा खुदा की कसम मैं तो लकड़ी का काम करता था, मैं तो लोहारा दा कम पिया करना सी, लोहारा दा पुत्र थी। यह तो मुस्तफा का इश्क रसूल है जिसने जमीन से उठाकर मुझे आसमान पे खड़ा कर दिया गया। और जब आपको सजा सुनाई तो उस वक़्त आपका वजन था 124 पाउंड। जब फांसी के फंदे पे लाए तो 140 पाउंड था। इतने किसी को पता लग जाए मैं मरना तो वैसे ही ख़त्म होया होंदा, लेकिन ये शान थी आशिकों की। ये फाका कश, वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये मुस्तफ़ा के नौकर हैं। हज़रत इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आपसे पूछा कि आखिरी ख्वाहिश, और मैं मुझे 2 रकत नमाज नफल पढ़ने दो। 2 रकत नमाज नफल पढ़े। मंजर रात वाला था, मंजर एक टच देता जाऊं यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जुलेखा पे लोगों ने इतराज़ किया तो आपने सेब पकड़ा के छुरियां पकड़ा दी। और मैं जैसे यूसुफ का मुखड़ा सामने आया तुमने फल काटना है। कुरान कहता है वो कत्ता ना आई दिया हुन्ना, फल काटने की बजाय उंगलियां और हाथ कट गए, पता ही नहीं चलिया। अच्छा पता क्यों नहीं लगा? ओ यूसुफ पाक दे हुसन च गुम सन। अगर यूसुफ पाक के हुसन में गुम रहने वालों को अपने जिस्म के टुकड़े काटने का पता नहीं चला तो वो तो रात मुस्तफ़ा का हुसन देख के आए थे। और जो कमली वाले का हुसन देखे फिर उसके लिए फांसी के फंदे क्या होते हैं। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप को फांसी पे चढ़ाया गया। उस वक़्त मियाँ वाली के लोगों ने आपको वहीं पे एक खड्डा नुमा जो है बना के वहीं पे आपको दफन कर दिया। 13 दिन आप वहाँ पे रहे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की और गाजी साहब के जिस्म को वहाँ से फिर लाहौर भिजवाया गया। सुनो, 13 दिन के बाद हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे इल्म हुआ कि आज इल्मुद्दीन का जिस्म निकाला जाएगा। तो मैं सियाल शरीफ से चला और मैं मियाँ वाली की जेल में पहुँचा। कहते सावन का महीना था, गर्मी का मौसम था, लोगों के कपड़े पसीनों से भरे हुए थे। जितने अंग्रेज़ थे उन्होंने कईं तो उठाई हुई थी लेकिन उन्होंने नाक पे कपड़ा डाला हुआ था, और जितने आशिक खड़े थे उनके नाक पे कपड़ा नहीं था, क्योंकि उनको पता है ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुज़ूर शेखुल इस्लाम खुद फरमाते हैं जो जो कईयों से मट्टी हटना शुरू हुई खुशबुओं के हुल्ले आ रहे। 13 दिन के बाद हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म पाक सलामत था। हज़रत शेखुल इस्लाम गरीब नवाज फरमाते हैं 13 दिन के बाद, यह नबी के नौकरों की शान है, मेरे आका की अपनी शान का क्या है। फरमाते हैं 13 दिन के बाद उनका जिस्म पाक सलामत था। कहते हैं मट्टी इतनी खुशबूदार थी, मैं थोड़ी सी उठाकर मैं सियाल शरीफ में लाया। कहते हैं मैंने अपने बंगले में रखी वो मट्टी, तो जब रख चुका था तो उसके चंद लम्हों के बाद लोग मेरे पास जमा हो गए। तो मैं उन्होंने कहा खैर आ, उन्होंने कहा आज ये बताएं सियाल शरीफ में खुशबू कैसी है। मैंने कहा खुशबू के बारे में पूछते हो तो यहाँ कोई परफ्यूम नहीं लगाई गई या कोई इतर की डबियाँ नहीं फेंकी गई, यहाँ पे वो खाक मैंने रखी है जिस खाक ने मुस्तफ़ा के नौकर के बोझे लिए हैं।
ये इल्म दीन के कदमों से लगी हुई खाक लेकर आया हूँ, जिस खाक की वजह से आज पूरा सियाल शरीफ खुशबूदार हुआ। इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मियानी कब्रिस्तान लाहौर में आया। 6 लाख लोग थे जनाजे में। थोड़ी सुभान अल्लाह तेरी सुभान अल्लाह। परसों उनका यौम शहादत है, 6 लाख लोग थे। मजमे में हलचल मच गई। और रास्ता दो मुहद्दिस अलीपुरी आ रहे हैं, और रास्ता दो मुहद्दिस अलीपुरी आ रहे हैं। वो सियालकोट का बादशाह जब रास्ता दिया गया और इतने लोगों से रास्ता मिला, जब 4 पाई के करीब पहुंचे, वो सैयदजादे थे, वो आलिम दीन थे, वो खतीब थे, वो इमाम थे, वो पीर थे, वो हाफिज कुरान थे, हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जब करीब आए, लोगों ने गाजी साहब के चेहरे से कपड़ा हटाना चाहा। फरमाया चेहरे पे कपड़ा डाल दो, मैं सियालकोट से चला हूँ, सिर्फ इसके कदमों को चूमने के लिए आया हूँ, सिर्फ चूमने के लिए आया हूँ, इसलिए कि इसको मेरे मुस्तफा ने कबूल कर लिया। इतना बड़ा सैयदजादा, इतना बड़ा पीर जिसके अपने लाखों मुरीद हों, और वो एक लोहारां दे पुत्र नूं चूम रहा हुए तो पैर चूम रहा हुए, तो देखने वाले कहते हैं हमने देखा अपनी दाढ़ी के साथ उनके पाँव के तलवों को साफ किया जा रहा है। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वो फातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें क्या लो हो कलम तेरे हैं। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप कब्र में उतरे, कब्र में उतरे, और इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अपने हाथों पे लिया और डॉक्टर इकबाल ने कब्र में लिटाया। किसी मलंग की बात नहीं करने लगा। जाहिल लोग ऐसे इतराज़ करते रहते हैं, इनको पता ही नहीं सुन्नियों का मसलक कितना अजीम है। खुदा की कसम, सुन्नी सुन्नी अंदर से, सुन्नी बाहर से। सुन्नी सुन्नी होता है, अंदर से भी या रसूल अल्लाह की पुकार होती है, बाहर से भी या रसूल अल्लाह की पुकार होती है। ओ जी कब्रां वाले सुनते नहीं है ही कहते ना, वो कब्रां वाले तो सुनते नहीं। तो सुनो, इस पे और भी बड़ी दलीलें हैं, लेकिन आज डॉक्टर इकबाल की बात कर रहे हैं, आज शायर मशरक की बात करते हैं, आज हकीमुल उम्मत की बात करते हैं। हज़रत डॉक्टर इकबाल ने जब इल्म दीन को कब्र में लिटा दिया, चेहरे से कपड़ा हटाकर कहा इल्म दीन मैंने तुम्हें मियाँ वाली से जहाँ लेकर आया हूँ, एक मेरा काम कर दी। जब सरकार आए तो उन्होंने मेरा सलाम कह दी, जदों सरकार आए उन्होंने मेरा सलाम कह दी। ए 5-10 अंगूठियां पाने वाले मलंग की गल नहीं, ए फुट पान से बहन वाले नंबर देने वाले बाबे की गल नहीं, ए शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात है, जिनका मिज़ार बादशाही मस्जिद के कुर्ब में है और जिनका मुल्क पाकिस्तान बनाने में बड़ा किरदार है। अरे वो कब्र में खड़ा होकर बता रहा है कि मैं इल्म दीन को कब्र में लिटा के जो कह रहा हूँ, हुजूर आए तो उनको मेरा सलाम कहना। ओ सुन लो, इकबाल ने भी दसिया कब्र वाला सुनता जे, अगर इल्म दीन सुनते ही नहीं तो समझते भी नहीं तो सलाम क्यों कह रहे हैं। कोई साड़ी नहीं मननी, शायर मशरक दी तो मान ला, हकीमुल उम्मत दी तो मान ला। आज भी उनका मिज़ार लाहौर में है, उनका मिज़ार। हर दौर में इस्लाम को दबाने वाले आते रहे, लेकिन इस्लाम किसी के दबने से दबता है? इस्लाम को कोई जितना दबाता है, इस्लाम उतना ही ऊपर के ऊपर आता है। मुआदा हुआ, क्या मुआदा था कि फ्रांस के सफ़ीर वाला मसला पार्लियामेंट में लाया जाए, कौमी असम्बली में पेश किया जाए। एक बार वादा हुआ, तोड़ दिया, दूसरी बार वादा हुआ, तोड़ दिया, तीसरी बार वादा हुआ, तोड़ दिया। क्या कुरान नहीं पढ़ा? औफू बिल अहद अहदा काना मसऊला, ओ वादा पूरा करो, वादे के बारे में पूछा जाएगा। कुरान पाक है, क़यामत वाले दिन मुंहों पे मोहर लग जाएगी, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पाँव बोलेंगे जो तुमने किया है। करोड़ों सलाम हो उन आशिकों को जिनके ऊपर हेलीकॉप्टर से तेजाब फेंका गया, जिनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, जिनके ऊपर शैलिंग की गई, जिनको डंडे मारे गए, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, लेकिन उधर से तेजाब था, इधर से लब्बैक या रसूल अल्लाह था, उधर से गोली थी, इधर से लब्बैक या रसूल अल्लाह था, उधर से शैलिंग थी, इधर से लब्बैक या रसूल अल्लाह था। उन्होंने बता दिया गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए वो परवाह नहीं करते।
खान साहब हमारा जो मुतालबा है, कुछ तुम्हारे दाएं बाएं बैठने वाले बेगैरत लोग हैं, वो बेहया लोग हैं, वो फवाद चौधरी, वो जब भी मुंह से बकता है तो वो गंदे लफ्ज बकता है। उसने कहा ये जितना मजहबी ग्रुप है, उलमा का ग्रुप है, ये दहशतगर्द हैं। हम मुतालबा करते हैं ऐसे वजीर को तो हटाया जाए ना कि जिसको पता ही नहीं मुस्तफ़ा के अशकों की शान क्या है। ये जब भी इसका मुंह आता है ये बोलना शुरू कर देता है। कल हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बड़ा प्यारा बयान दिया। उन्होंने कहा इसके मुंह को बवासीर है, जब बोलता है तो गंद ही बकता है, जब बोलता है ये गंद बकता है। ये याद रखना, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने आज भी मुस्तफ़ा की अज़मत पे मर मिटने को तैयार है, कल भी मुस्तफ़ा की अज़मत पे मर मिटने को तैयार है। वो रास्ते रोक रहे हैं, वो कंटेनर लगा रहे हैं, वो दीवारें बना रहे हैं, लेकिन कारवां पहले से भी ज़्यादा होता जा रहा है। कारवां पहले से भी। हमारा ये मुतालबा मोहम्मदी मस्जिद वालों का कि जो उनसे वादा किया पूरा करो। क्यों जी, वादा सही है ना? जाते पहले वादा करना ही नहीं सी। जो मुआदा किया तो सुलह हुदैबिया ही पढ़ लो। मुआदे किते ने तो मुआदे सीरत नबी में है, पढ़ लो। रियासत मदीना का नाम लेना और है, काम और है। हमारा ये मुतालबा है उन पे तशद्दुद बंद किया जाए, उन पे गोलियां बंद की जाए, उन पे गैस आंसू गैस वो चैलेंज वो बंद की जाए, और उन आशिकान रसूल को उनको उनके मुतालबात पे जो उनके जायज़ मुतालबात है उनको पूरा किया जाए। और हैं ही सारे जायज़। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 रिजवी बेकसूर है, हाई कोर्ट ने कहा 7 रिजवी बेकसूर है, कचहरियाँ बोली 7 रिजवी बेकसूर है, इनकी अपनी कंपनी बोली 7 रिजवी बेकसूर है, तो उसको अंदर क्यों रखा हुआ है? ये मुल्क खान साहब थोड़े प्यो का नहीं है, ये मुल्क मुस्तफा के नौकरां का वा, यह मुल्क कमली वाले का नौकरों का है, यह मुल्क दाता अली हजवेरी का कदमों की खैरात है। हमें तो आजकल भी, हम तो पूरे एक हफ्ते से हमारी खबरगिरी हो रही है, एक हफ्ते से हमारे पीछे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम जो बात मिंबर पे है वही बात जेल की कोठरी में है। जो मुआदा किया था उस मुआदे को पूरा किया जाए। क्या आप मेरे साथ इस बात का मुतालबा करते हैं वाकई मुआदा पूरा किया जाए? हम इस मुतालबे ताजदार खत्म नबूवत कोई हाथ थले ना रहे। तुहाडे उत्ते गैस से आंसू ते तेजाब नहीं है, तुहाडे उत्ते पखे लगे हुए ने। ताजदार खत्म नबूवत, 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 ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैं चौपे स्वयं ताड़ी आवाज़ देखनी है। एक गल मेरी सुन लो, मैं सुबह भी तकरीर की, मैं 10 बजे मंसूराबाद भी तकरीर करके आया पूरा घंटा, तो मैनू 1 बजे बैठा, मैं 1 बजे पूरा घंटा हो गया, लेकिन मेरी आवाज़ पहले नालों कटी नहीं। तो तुसी माशाल्लाह गुसल करके सोहना लिबास पा के आ जाए। मैं ये नहीं कहना मेरे नारे मारो, मैं तो हुजूर दा नौकर हाँ, तुम नारा सरकार का मारो, इंज मारो कि मस्जिद की फजा मुझे पता चले। धरने वाले भी नारा मारते हैं तो मुहम्मदी मस्जिद भी बाजा हो गया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और हमारे कायदीन जो लाए अमल देंगे हम उस पर पूरा उतरेंगे। अगर सरबत इजाज कादरी साहब, अगर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और अहले सुन्नत के जितने कायदीन अगर कहेंगे कि इन मुतालबात के लिए जो वादे हुए हैं निकलो बाहर, तो इंशाअल्लाह हम सर के बल निकल के बताएंगे ताजदार खत्म नबूवत। और याद रखना खान साहब, ये वेले सदा नहीं जे रहेंगे। एजेंसियों में कोई बंदा बैठा हुआ तो साडा पैगाम पहुँचा दे, ये अल्लाह ने भी हिसाब लेना वा, लेना कि नहीं? बोलो सारा, लेना कि नहीं? जुल्म का भी हिसाब होना तो इंसाफ का भी हिसाब होना।
उन्हें कहा केस उत्थे चुक के वाड़ दो, इन्हें कहा जी असीं वाड़ देने हैं, लेकिन उत्थे लैके ही नहीं गए। और यार उन्हें पार्लीमेंट का फैसला तो कराओ, कहते की ने वो शेख रशीद है तो वो जो मुंह में आता है वो बोलता जा रहा है, वो फवाद चौधरी है। चलो बाकियों की ज़ुबान में तो मसला नहीं ना, इन दोनों की तो ज़ुबान कोई बड़ा मसला है। लेकिन याद रखें सदा दिन नहीं रहते। कुरान कहता है अगर कोई गड़े च गिरदा वा तो अल्लाह उन्होंने ढिल देंदा, फिर पकड़दा इंजा कि जिमें अल्लाह की पकड़ है किसी की पकड़ नहीं है। अल्लाह सारी सारिਆਂ की हाज़री कबूल फरमाए। जिन्ने दोस्त बैठे इतबार